मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जिस अरावली पर्वतमाला की विशेषताएं एक आम आदमी को समझ में आती है, सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आती। एक आम आदमी को पता है कि ये अरावली पर्वतमाला भारत के 4 राज्यों में फैली हुई है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, लगभग 37 जिलों को प्रभावित करती है। अगर अरावली पर्वतमाला को हटा दिया जाए या उसे कुछ भी नुकसान पहुंचाया जाए तो भैया क्या क्या दिक्कत होगी। अरावली पर्वतमाला किन किन चीजों से हम लोग को प्रोटेक्ट करती है? पहला, ये वायु को, वातावरण को शुद्ध करने का काम करती है, बारिश कराने का काम करती है, बारिश कराने में मदद करती है। जो डेजर्ट है, थार डेजर्ट, उस थार डेजर्ट के फैलाव को रोकती है। अगर अरावली पर्वतमाला को हटा दिया जाए तो जो थार डेजर्ट है राजस्थान में, वो फैल करके दिल्ली एरिया में घुस जाएगा, है ना, गुजरात के कुछ एरिया में घुस जाएगा। दिल्ली तो पूरी तरह से उसको प्रदूषित कर देगा, प्रदूषण कम करने में मदद करती है। इतनी सारी खूबियों से लेस ये अरावली पर्वतमाला, जिसकी कोई खूबी सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 100 मीटर से जितने नीचे वाले हैं सबको हटा दिया जाए। अरे भैया, 100 मीटर मतलब समझ में आता है तुमको? 100 मीटर क्या होता है? उस अरावली पर्वतमाला की मैक्सिमम जो चोटियां है वो 100 मीटर से नीचे है। अरे भैया, पर्वत चोटी बनेगी कैसे? कहीं आप कभी डाउन, कभी आप कभी डाउन, एक समतल तो नहीं रहेगी वो भूमि। लेकिन अब जाकर के समझ में आया, कुछ कुछ बातें समझ में आई कि सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि सुरेंद्र कोहली को उसको जमानत देनी है, बाइज्जत बरी करना है, कुलदीप सेनगर को उसको बेल देनी है, सोनम वांगचुक को अंदर रखना है, कुत्तों पर डिबेट करनी है उसको। तो सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। अब भारत ऐसे ही चल रहा था, चल रहा है और चलता रहेगा। लोगों को तो कोई मतलब है ही नहीं, और बाकी कुछ लोग जो ऐसे हैं जो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको मेरा दिल से सलाम। जय हिंद, जय भारत।